हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फर्स्टली बेयर विद मी बिकॉज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है. And today I'm going to make a video which is not just for women's safety but for anyone's and everyone's safety. And yeah, I'm going to share my experience. And because if you guys don't know, I recently went on a solo trip. And yes, safety is a concern for me, for my parents also. If you haven't checked out my vlogs, don't forget to check it in the description box below. And मैंने भी recently दो videos बनाई है sharing my experience of how I booked the Bhasma Aarti tickets, be it online or offline, and also shared my experience for the same. So without any further delay, let's get started with the video. So सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, और हमें इस इंसिडेंट से सीखना चाहिए कि हमें वर्क प्लेस पे भी पूरा विजिलेंट रहना चाहिए और आसपास देखते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ नो योर वर्क प्लेस. मतलब जहाँ आप रह रहे हो आपको पहले तो वहाँ के लोग पता होने चाहिए. यू शुड बी एबल टू सी थ्रू देयर इंटेंशन. समवन could be laughing on your face, I mean laughing with you, but may not have good intentions for you. And बहुत सारे हर जगह पे वर्क प्लेस पे हो गया या फिर कहीं आप काम इवन इफ़ यू आर इन स्कूल, मतलब फॉर द किड्स आई एम टेलिंग, तो हर जगह यहाँ पे पार्शलिटी या फिर करप्शन और ये सब होता है. और हमें बिकॉज पता चला इस केस में भी ऐसा ही कुछ था कि गलत काम हो रहे थे एंड दैट गर्ल हैड ऑल दी एविडेंसेस, ऐसा कुछ पता चला है. सो she wanted to bring out the things that were not good, because obviously अगर किसी की डेड बॉडी होती है या कुछ होता है तो they have all the right, family has all the right to get the dead body and do the last rites. एंड वो लोगों ने धंधा बना लिया था. एनीवेज हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे. सो पहले तो ये कि कहीं भी आप जा रहे हो, बी इट योर स्कूल, बी इट योर वर्क प्लेस, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको वहाँ की एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स सारे पता हो, एमरजेंसी एग्जिट्स पता हो. बाई चांस अगर कोई आपको फिज़िकली या फिर मेंटली किसी भी तरीके से तंग कर रहा है, यू हैव एन ऑप्शन एंड यू नो वेयर टू एस्केप फ्रॉम. सो आपको इन एंड आउट्स पता होने चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के, जहाँ पर आप काम कर रहे हो या फिर जहाँ पर आप स्कूल जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो, कहीं पे भी. तो सबसे पहली चीज़ ये आती है. एंड दूसरी चीज़ ये आती है कि वहीं पे वर्क प्लेस के लोगों को अच्छे से जानो, अपनी इंट्यूशन को हमेशा मानो. आई वुड रिकमेंड यू कि अपनी इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सबकी हमें अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए. जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है. आई हैव वर्कड इन वेरियस प्लेसेस, बट कुछ जगह ऐसी हुई है जहाँ पे मुझे इंट्यूशन आई है कि ये जगह मेरे लिए सेफ़ नहीं है या फिर यहाँ के लोग सेफ़ नहीं है, आई कांट ट्रस्ट एनीवन और समथिंग. तो मैं उस जगह से बहुत जल्दी बाहर निकल गई थी. सो या, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ ऑलवेज मेक श्योर कि कोई अगर आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या फिर आपको किसी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑलवेज टेल योर सुपरवाइजर्स या फिर उनकी कंप्लेंट करो. डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि आपके साथ कुछ बुरा हो या फिर आपकी जान चली जाए, तब आप किसी को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, राइट. तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ लगे तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, बी इट छोटी सी चीज़. एंड द थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने बोला, अपनी इंट्यूशन की सुनो. अगर आपको एक रूम में या फिर अपने कहीं पे भी जहाँ वर्क प्लेस पे हो, आपको कोई इंसान या कोई एरिया, रूम अच्छा नहीं लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है और आपको कुछ भी सही नहीं लग रहा है, सो जस्ट ट्राई टू रिमूव योर सेल्फ आउट ऑफ दैट प्लेस और अवे फ्रॉम दैट पर्सन. और किसी से हेल्प मांगनी हो तो मांग लेना, प्लीज़ डोंट हेजिटेट. और जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है, जैसे कि द मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट्स होती हैं, जहाँ पे मैं पहले काम करती थी, वहाँ पे भी शिफ्ट सिस्टम होता था. रात को 2-2 बजे हमारी शिफ्ट ख़त्म होती थी एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक. एंड या तो द मेजर थिंग इज़, ऑब्वियसली अगर आपकी ड्यूटीज़ लेट नाइट है तो आप कुछ कर नहीं सकते. द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ मे बी पहले तो रिक्वेस्ट कि आप हमेशा अगर अकेले हो, इफ़ यू आर अ सिंगल फीमेल और अ सिंगल मेल, ट्राई दैट यू हैव मोर पीपल. या फिर आप अपने सुपरवाइजर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं अकेली हूँ शिफ्ट में या मैं अकेला हूँ, तो मुझे और भी साथ में लोग चाहिए. तो अगर आप रात को भी कहीं जा रहे हो तो ऑलवेज स्टे इन अ ग्रुप. अकेले मत घूमो, उस सुनसान पार्किंग में मत घूमो, सुनसान जगह मत जाओ. एंड डोंट टेल एनी वन एंड एवरी वन दैट वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर यू विल बी सिटिंग. अपना एक रूटीन मत सेट करो, बिकॉज अगर आप एक वर्क प्लेस पे हो, सबको पता है आप इतने बजे यहाँ कैंटीन में अकेले हो, रात की शिफ्ट है. सो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉबिलिटीज़ हैं कि लोगों को पता है आप कहाँ हो. सो रात की स्पेशली अगर आपकी शिफ्ट्स हैं, आप लेट नाइट आ रहे हो, पहले तो लेट नाइट आ रहे हो तो प्लीज़ ओला उबर करो और लोगों को शेयर करो, योर नियर एंड डियर वंस. एंड डोंट go out in alone time by walk or something. And always stay in group.
और बाई चांस अगर आपके साथ कुछ होता है या फिर आप अनकॉन्शियस हो या आप बीमार भी हो और आप अकेले हो, तो ऑलवेज़ हैव योर फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स या जो भी आपके आसपास हैं लोग, मतलब दो पीपल हु आर क्लोज टू यू, उनके हमेशा कॉन्टैक्ट्स को आप सेव करके रखेंगे अपने फ़ोन में, ताकि अगर कुछ हो जाए तो आपका फ़ोन खोल के कोई उनको इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट कर सके। सो जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ यूज़ कंपनी ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे मुझे एक चीज़ याद आई, जहाँ पे मैं लास्ट काम करती थी वहाँ पर बहुत मुझे लड़ना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था, बिकॉज उनके फिक्स टाइमिंग्स होते थे। दे यूज़ टू बी अ लॉट ऑफ पार्शलिटी, बिकॉज अगर 1 मिनट आप लेट हो गए तो गाड़ी निकल जाती थी। दैट यूज़ टू ड्रॉप अस इन द नाइट, दो हमारा अकोमोडेशन पास ही था फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बट स्टिल it used to be a struggle and nobody used to listen to us, and that was a major concern। and ये चीज़ें वर्क प्लेस पे बहुत मतलब सपोर्टिव हो तो अच्छा होगा, बिकॉज फीमेल कैन वर्क प्रॉपरली इन सेफ्टी इफ़ these small things are given to them। and I still remember जब मैं मतलब देखो, अगर एक सिंगल लेडी इज़ कमिंग 10 मिनट पहले, तो आप 10 मिनट पहले नहीं निकलोगे। अगर आपका 8:30 का टाइम है रात का निकलने का, तो आप 8:30 पर निकलोगे, बिकॉज कुछ लोग आ सकते हैं। और अगर आप 5-10 मिनट और भी वेट कर लोगे तो आपका कुछ जाएगा थोड़ी। चलो अगर आपने छोड़ भी दिया, ठीक है, जो लड़की 10 मिनट पहले आई, बट आप दूसरे लोगों को डिनाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली है तो वो लेडी, उसको आपका वो बनता है, कंपनी की पॉलिसी है कि आपने उनको ड्रॉप देना ही देना है। तो अगर वो 5-10 मिनट आगे पीछे हो गई तो आप उनको फेस पर डिनाई तो नहीं कर सकते ना। अब आप देखो, वहाँ पे 8:30 बजे होता था एक ड्रॉप, फिर सीधा 10:30 बजे होता था, और फिर एक 11 बजे होता था या 11:30-12। सो उसके बीच में 2 घंटे में अगर किसी को घर जाना है तो क्या आप नहीं छोड़ोगे उनको? बिकॉज आप भी तो अर्ली निकल रहे हो टाइम से, तो इतना तो आपको करना चाहिए। एंड देयर हैज़ बीन सो मेनी टाइम्स वेयर आई यूज टू वॉक फ्रॉम दी प्रॉपर्टी टू माई अकोमोडेशन, इतनी रात को एकदम सन्नाटे में। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी मुझे वहाँ कैब या ओला उबर नहीं मिलती थी, बिकॉज डिस्टेंस बहुत शॉर्ट था और कोई जाने को तैयार नहीं होता था। सो दिस वॉज the property that I left, there were a lot of reasons and one of them was this, कि वहाँ पे इस चीज़ को उठाने के बावजूद कोई इतना इसको एक्शन नहीं लेता था। पर जो अभी टिप्स दे रही हूँ ये आपके हर जगह लागू होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी के कुछ स्टैंडर्ड नियम तो होंगे ही, बट अगर आप सोलो ट्रिप जा रहे हो उसके लिए एडिशनल आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है। वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। पहले हम जनरल बात करें, और ये मेन वुमेन दोनों के लिए है। और मुझे लगता है मेन के साथ ये चीज़ें होती होंगी, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते या ओपन अप नहीं होते, इस चीज़ को खुल के आते नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी ऐसा होता है कि लड़कों के केस में इस चीज़ को डिनाई कर दिया जाता है कि ही मस्ट बी लाइंग और समथिंग। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस टू कम आउट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, और स्पीक अप टू सेव योरसेल्फ, राइट। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पर हूँ, अपनी सिटी में हूँ या कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो मैं हमेशा अपनी ओला उबर शेयर करती हूँ लोकेशन अपने पेरेंट्स के साथ, कि उनको पता हो मैं कहाँ जा रही हूँ, और वो पूरा ट्रैक रखें कि मैं जब तक लोकेशन में पहुँच नहीं गई वो बताते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मैं निकल गई, दिस इज़ माई ट्रैक माई ओला उबर, दिस इज़ माई लोकेशन, अब मैं लोकेशन पहुंच गई हूँ, अब मैं वापस आ रही हूँ, तो फिर बुक कर रही हूँ। तो अगर ओला उबर नहीं भी मिलती तो भी मैं मेक श्योर करती हूँ, अगर ऑटो है तो भी मैं अपनी लाइव लोकेशन भेज के रखूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मुझे बहुत सेफ्टी कंसर्न होता है। और ये सेम चीज़ मैं तब भी यूज़ करती थी जब मैं अपने ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर थी। मतलब ऑब्वियसली वो लोग वहाँ नहीं हैं, बट एटलीस्ट किसी को तो पता होना चाहिए मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए तो मेरे एटलीस्ट पेरेंट्स के पास मेरा ट्रैकिंग आईडी है कि मैं लास्ट कहाँ थी, या कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ मैंने मेक श्योर की कि मैं कहीं भी जाती थी ओला उबर के बिना भी, अगर ऑटो में भी बैठना तो भी अपने पेरेंट्स को अपनी लाइव लोकेशन भेज के रखती थी हर वक्त। मतलब जब तक मैं ट्रिप पे थी उनको मेरी हमेशा लाइव लोकेशन रही है, ओला उबर भी रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑलवेज कैरी अ सेल्फ डिफेंस टूल। तो ये चीज़ तो मैं हमेशा से बचपन से अपने पास रखती रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद मैंने क्राइम पेट्रोल बहुत ज़्यादा देख लिया। एनी हाउ, अच्छा हुआ देख लिया, बिकॉज मैं हमेशा अपने साथ एक छोटा सा नाइफ और एक पेपर स्प्रे कैरी करती हूँ। तो हुआ क्या था, मैं उज्जैन गई थी, तो वहाँ पर तो किसी ने भी निकाला नहीं, बिकॉज जो भी एयरपोर्ट वाले होते हैं वो हमेशा निकाल लेते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग। क्योंकि यार मैं सिंगल फीमेल ट्रैवलर थी, मैंने उन्हें बोला भी था। वापसी में किसी जाते हुए किसी ने नहीं रोका, बट वापसी में उस लेडी ने
एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक में निकाल दिया। मैंने कहा यार आई एम अ सिंगल फीमेल ट्रैवलर, आई नीड इट। नो मैम इट्स नॉट अलाउड, ये वो। मुझे बहुत गुस्सा आया उस वक्त कि यार ये चीज़ तो मतलब ज़रूरी है। ये चीज़ ऑब्वियसली ट्रेन में जा रहे हो तो नहीं होगा, बट एयरप्लेन में भी तो ज़रूरी होना चाहिए ना। मैं वापस जाके नई जगह पे थोड़ी खरीदूंगी फिर से बार बार पेपर स्प्रे। ऑलवेज मेक श्योर कि यू हैव योर छोटा सा छोटू नाइफ एंड अ पेपर स्प्रे हैंडी एट ऑल टाइम्स, एंड आई ऑलवेज यूज टू कीप इट इन माई पहला बाहर का पाउच, ताकि जैसे कोई आए तो मैं उसको ऐसे स्प्रे कर दूँ। तो जो दूसरा पॉइंट है जो एज वेल जनरली, और अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो तब भी दोनों ही तरीके से लागू होता है, दैट इज़ ऑलवेज स्टे इन वेल लिट एरियाज। मतलब डार्क आइसोलेटेड, जहाँ पे सुनसान सड़क हो, कोई नहीं चल रहा है, लाइट भी नहीं है, वहाँ मत जाओ। वहाँ जाओ जहाँ भीड़ भड़का है, बहुत लोग हैं और लाइट है। तो उससे क्या होगा, एक तो आप लोगों के आसपास रहोगे और क्राइम के चांसेस भी कम होंगे। इंपॉर्टेंट बट वेरी अंडररेटेड, लोग ना अपने आप को बिजी शो करने के लिए ईयरफोन्स लगा के चलते हैं या कॉल पे बात करते हैं, स्पेशली वो अकेले होते हैं। तो मैंने मेक श्योर किया, जब भी मैं कहीं जाती हूँ अपनी सिटी में तो चलो थोड़ा बहुत चलता है, बट अगर मैं बाहर रहूँ अपने सोलो ट्रिप पे हूँ तो मैंने बिल्कुल भी ईयरफोन्स नहीं लगाए जब मैं ओपन पब्लिक में हूँ, चाहे मैं वॉक कर रही हूँ चाहे मैं कैब में हूँ। ना ही मैंने कभी फ़ोन पे ज़्यादा बात की है, मैं बस मैसेज पे सब कुछ अपडेटेड रखती थी, लाइव लोकेशन एंड ऑल। बिकॉज आपको बहुत विजिलेंट होना चाहिए। जैसे अगर आपने कैब भी बुक किया ओला उबर, तो देखो कहाँ जा रहा है बंदा, डेस्टिनेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। चाहे आप यहाँ हो चाहे आप सोलो ट्रिप पे हो, अगर आप ईयरफोन्स या सेलफोन चला रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, और 2 मिनट का डिस्ट्रैक्शन, कोई आपका पर्स चुरा ले गया, कोई कुछ कर गया आपको, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो ऑलवेज बी विजिलेंट जब आप अकेले चल रहे हो। डोंट यूज़ मच फ़ोन, ठीक है। फ़ोन में घुसे मत रहो, ना ज़्यादा टेक्सटिंग करो, ना ज़्यादा कॉल में इतने मग्न हो जो कि पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, कौन है आसपास, कौन हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। इसलिए डोंट यूज़ ईयरफोन्स एंड कॉल मच वाइल यू आर ट्रैवलिंग अलोन। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, जैसे आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हो या फिर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ नहीं भी हो, बट आप कहीं पे हो, जैसे मैंने बताया कि अपनी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें ज़ोर ज़ोर से मत बोलो। जैसे कोई आपका फ़ोन नंबर मांगता है, ठीक है, और आसपास स्ट्रेंजर्स हैं या फिर आप एक ओपन पब्लिक एरिया में हो, तो टेक देयर फ़ोन एंड मे बी टाइप योर नंबर, जस्ट डोंट से इट लाउडली। यू डोंट नो आसपास वाला कौन आपका फ़ोन नंबर टाइप करके आपको बाद में तंग करने लग जाए, आपका पीछा करने लग जाए। सो एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है, जैसे अपना डेली रूटीन मत बताओ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सबको मत बताओ आप कितने बजे कहाँ जा रहे हो, और बिकॉज लोग आपका पीछा कर सकते हैं, लोग आपको अकेले हो गए तो दे कैन डू एनीथिंग विद यू। नेक्स्ट इज़ अपना होम एड्रेस कभी मत बताओ। अगर कोई मुझसे भी पूछता है तो मैं सिर्फ उनको सेक्टर या फिर सिटी बता देती हूँ, दैट इज़ इट। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना सोशल मीडिया सबको मत बताओ, दैट इज़ डिफरेंट। कि हाँ, अगर आप सोशल मीडिया देखो, वीडियोज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं जो पूरा अपने घर की फैमिली के ब्लॉग्स डाल रहे हैं, ये है वो है। कुछ अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए डाल रहे हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बट अगर आप एक प्राइवेट पर्सन हो, यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, सो आई वुड रिकमेंड कि अपना सोशल मीडिया, वैसे भी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी अपना सोशल मीडिया हर जगह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। यू नेवर नो हु हैज़ व्हाट इंटेंशंस फॉर यू। सो लेट्स कम टू वुमेन्स और मेन सेफ्टी फॉर सोलो ट्रिप। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है रिसर्च योर डेस्टिनेशन। आई कांट स्ट्रेस इनफ। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, प्रॉपर नोट्स बनाए कि मुझे कितने दिन का ट्रिप प्लान करना है, मुझे कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है, कौन सा लोकेशन दूसरी लोकेशन से कितना डिस्टेंस पे है, होटल कहाँ लूँ, फ़्लाइट कब की है, आने जाने की फ़्लाइट कब की है, मेरे को जहाँ जाना है वहाँ मुझे कितना टाइम लगेगा, वापसी में कितना टाइम लगेगा। तो वो सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अपने जहाँ डेस्टिनेशन पे जा रहे हो उसको अच्छे से रिसर्च करो। जगह में ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, क्या आपको रिक्शा मिलेगा, ओला उबर मिलेगा, क्या वहाँ अच्छी कनेक्टिविटी है कि नहीं है, फ्रॉम योर सिटी टू दैट सिटी आप कैसे जाओगे, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। फिर वहाँ सिटी में जाकर आप कैसे रहोगे, आपका होटल है क्या वो आउटस्कर्ट्स पे है या फिर आपके सेंटर ऑफ द सिटी में है, या फिर जो आपको डेस्टिनेशंस कवर करनी है वो सारी एक दूसरे के कितने डिस्टेंस पे है, होटल से कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे टाइमिंग्स क्या है। स्पेशली अगर आप टेम्पल्स विजिट कर रहे हो तो सारे टेम्पल्स के टाइमिंग्स होते हैं, कितना आपको दिन लगेगा, आप ये सारे कवर करोगे तो कितने टाइम में करोगे, घर वापस कब आओगे, अगले दिन का क्या प्लान है। तो वो सब कुछ आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। तो
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑलवेज कम बिफोर द डार्क। जहाँ पे भी आपने घूमना है आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब घुमाओ, पर रात से पहले या फिर ऑलमोस्ट जब रात होने वाली हो तब तक आपको होटल हो जाना चाहिए, जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस। एंड बहुत ज़्यादा लेट नाइट तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। चलो 8-9 बज गए, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी सिटी में हो। जैसे मैं उज्जैन में थी तो वहाँ पर मेरा जो होटल था वो बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस में था, 5 मिनट के डिस्टेंस पे महाकाल टेम्पल से, और इतनी ज़्यादा रौनक थी, सारी मार्केट लगी हुई थी। तो वहाँ पर मैं 12 बजे तक भी घूमूँ तो वहाँ पे पूरे मार्केट चलती रहती है, लोग चल रहे होते हैं, पूरा उजाला होता है, इतने सारे लोग होते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना है। पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी ऐसे ही, जैसे मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हो वैसे मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी और मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप घर से बाहर हो, है ना, आप दूसरे शहर में हो, तो आपका नेट कभी भी ख़त्म हो सकता है। ऑब्वियसली आप पूरा दिन नेट चला रहे हो, कभी आपको कोई लोकेशन सर्च करनी है, कभी कोई करनी है। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप डेस्टिनेशन की प्लानिंग करोगे तभी आपको काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते हो एक नोटबुक में, मेक नोट्स ऑफ इट। सो आपको बाद में उस वक्त टेंशन ना हो, आप टाइम ना वेस्ट करो अपने वेकेशन में कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सो मेक श्योर कि आप एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखो उस लोकेशन की। जैसे मैंने जाने से पहले, वैसे तो मुझे उस ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज मेरा नेट अच्छा खासा था और मैंने ज़्यादा नेट चलाया भी नहीं, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट हर टाइम पे ऑफ करके रखती थी। बस किसी को लोकेशन भेजनी है, घर वालों को बताना है, बस उतना ही यूज़ कर रही थी। एक शॉर्ट, जैसे मैंने उज्जैन का, ओमकारेश्वर का, पूरा MP का ही मैप डाउनलोड करके रख लिया था बिकॉज बाई चांस अगर मेरा नेट ख़त्म होता है और मैं बीच रास्ते में हूँ तो मुझे एटलीस्ट पता हो कि मैं कहाँ हूँ। बाई चांस मैं कहीं घूम गई, मेरे फ़ोन से मुझे एटलीस्ट पता चल जाएगा मुझे जाना कहाँ है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गूगल मैप्स पे जाओगे, आप वो स्टेट को या उस जगह को आप देख सकते हो, ज़ूम इन ज़ूम आउट करके कि आपको कहाँ जाना है या कहाँ की मैप आपको चाहिए। तो वहाँ जाके ऑप्शन आएगी डाउनलोड ऑफलाइन मैप, तो वो आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आपको चाहिए होगा इमरजेंसी केस में या फिर अपना नेट बचाना है तब भी आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पेशली ट्रैवल के लिए वो ये है, पहले तो जैसे मैंने बुक किया था तो मैंने अपनी सारी ट्रैवल की डिटेल्स, होटल की डिटेल्स अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स को भेजती थी। एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि टाइम टू टाइम, जैसे आप ट्रिप के बीच में थोड़ी देर बाद अपने पेरेंट्स को अपडेट करते रहो। पहले तो मैंने जैसे बताया, मैंने अपनी लाइव लोकेशन, अपना ओला उबर जो भी मैं बुक कर रही थी वो हमेशा भेज के रखा। उसके अलावा जब कभी ऑटो या फिर ऑटो रिक्शा से जाना होता था तो मैं तब भी अपनी लाइव लोकेशन भेजती थी 8 घंटे वाली, बिकॉज मैं पूरा दिन बाहर हूँ तो एक बार भेजती तो दैट इज़ ऑल गुड टू गो। बट बीच बीच में उनको टेक्स्ट करते रहना कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं यहाँ हूँ, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भेज देनी ताकि उनको भी लगे हाँ कि शी इज़ एन्जॉइंग। बिकॉज टाइम टू टाइम पेरेंट्स को अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग भी डरे होते हैं, इतने दिन आप बाहर हो, अकेले हो। सो आई मेड श्योर कि मैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करूँ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है, सब कुछ बताना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी रिलैक्स रहते हो और आप भी आराम से घूम पाते हो। बिकॉज अगर आप उनको अपडेट नहीं करोगे पेरेंट्स को तो पहली तो वो आपको फिर से जाने नहीं देंगे, और दूसरी बात वो हमेशा एंक्शियस रहेंगे कि वो ठीक तो है, या इज़ शी एंजॉइंग, इज़ शी ओके। सो वो सब चीज़ों को आपको थोड़ा ये सब अपडेट देते रहना पड़ेगा उनको, सारा कुछ। दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने कुछ गलती की थी। सो इट इज़ चूज़ सेफ अकोमोडेशन। तो अगर आपने मेरे ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके देखो पहले तो सारे ब्लॉग्स, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि मैंने ना गलती से यात्राधाम.org करके कोई वेबसाइट या ऐप है, उससे बुक कराया था कोई तो धर्मशाला कम होटल, तो वो ओयो टाइप होटल दिखा रहा था। बट जब मैं गई वो इतना गंदा था, वहाँ के लोग, वहाँ का एम्बियंस, और पैसे भी मैंने कम नहीं भरे थे, अच्छे खासे पैसे थे, मतलब नॉर्मल टाइप। और मतलब इतनी तंग गली, और मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं फील हो रही थी, लोग भी अजीब से थे। तो और वो बहुत ज़्यादा दूर था महाकालेश्वर टेम्पल से, और बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था वो आई एम नॉट सेफ है, और वो अंदर से आपको फीलिंग आ जाती है। तो बस मैंने क्या किया फिर, ऑन द सेम डे उसी वक्त मुझे अपने जो ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, लाइक वी बिकेम फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे दूसरे होटल जल्दी से दिलवाया। एंड ऑन द सेम डे, मतलब जैसे देखो मैं पहुंची इतना ट्रैवल करके, मुझे अपना जो होटल बुक किया था वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, बट मुझे अपनी सेफ्टी पे आ रही थी तो मैंने महाकालेश्वर टेम्पल के पास ही एक होटल लिया इमीडिएटली खड़े पैर, और उसको बुक किया। और मैं पहले स्पेशली गई, पहले मैंने रूम चेक किया कैसा है रूम, आसपास लोग कैसे हैं, एंड होटल वॉज डिसेंट, एंड जस्ट 200-300 रुपये एक्स्ट्रा था पिछले होटल से, और ज़मीन आसमान का फ़र्क था, बी इट सेफ्टी, बी इट द सर्विसेज, एंड मतलब आई फेल्ट सो रिलीव्ड।
तब जाके मैं वहाँ पर रिलैक्स हो पाई, अपने ट्रिप को स्टार्ट कर पाई। बिकॉज जो पहले वाला अकोमोडेशन था दैट वाज हॉरेबल। तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगी कि हमेशा मेरी वाली गलती मत करना, मेक माई ट्रिप से बुक करना और अच्छा होटल करना। मेरे हिसाब से सच बताऊँ, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी थी उस होटल की, बट वो दिखने में वैसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं तो कहूँगी अगर आप पीक सीज़न में नहीं जा रहे हो तो जाकर होटल देख कर लो, और अगर जा रहे हो और आपका बजट अच्छा है तो आप 3 स्टार ले सकते हो, 2 स्टार ले सकते हो जिसके अच्छे रिव्यूज़ हो। मेक श्योर करना कि जो भी आप अकोमोडेशन लो एक तो अच्छा हो, अगर आप कर सकते हो तो 3 स्टार तक तो ले ही लेना, ठीक है। बिकॉज एक सेफ्टी आ जाती है, आपका क्लीनलीनेस आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। और होटल हमेशा अपनी डेस्टिनेशन के पास लेना। जैसे मैंने महाकाल टेम्पल के जस्ट 5 मिनट दूरी पे लिया था और बहुत सही रहा था मेरा डिसीजन, और आसपास जो टेम्पल्स थे वो भी आसपास ही थे, तो दैट इज़ ग्रेट ना। पॉइंट तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, हमेशा ओला उबर लेने की ट्राई करो। अगर नहीं मिलती बाई चांस तो वहाँ की लोकल ऑटोज़ लो, वो भी ज़्यादा दूर जाने के लिए मत लो। मैंने लिया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जिस दिन मैं टेम्पल्स ट्रैवल कर रही थी वो थोड़े थोड़े दूर थे, बट या मैंने फिर भी ओला उबर किया मैक्सिमम टाइम्स, और बाकी तब भी मैंने पूरा दिन अपनी लाइव लोकेशन अपने पेरेंट्स को भेज के रखी। तो जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा सही है, दैट इज़ अवॉइड फ्लैशिंग वैल्यूएबल्स। मतलब सोना चांदी ये सब मत पहन के जाओ, गोल्ड मत पहन के जाओ, ज़्यादा ज्वेलरी मत पहन के जाओ। वो लोगों को दिखेगा और लोग आपकी तरफ सोचेंगे कि इनको चोरी कर लेते हैं इनका सामान, इनके पास बहुत पैसे होंगे, इनको लूट लेते हैं। सो सो जितना हो सके उतना आप नॉर्मल बने, कम ज्वेलरी पहने, और बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप एक टूरिस्ट हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो वो उनको पता चल जाएगा और वो आपको लूटने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। फिर जैसे मेरे पास ट्राइपॉड था और वो सब मैं शूट कर रही थी, तो एक ट्राइपॉड और एक फ़ोन ही था। एक्सपेंसिव ज्वेलरी मत डालो, उनको लगेगा ये बहुत अमीर है और इसको थोड़े से लूट लेते हैं। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है, ब्लेंड इन विद द लोकल्स। मतलब जहाँ जा रहे हो वैसा ही पोशाक पहनो, मतलब वैसे ही क्लोथिंग पहनो, और छोटे कपड़े और अनवांटेड अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे तो लोग तो फिर आपको गंदी नज़र से देखेंगे ही, नो मैटर व्हाट। आप जितना मर्जी कह लो इंडिया या फिर देश पूरा वर्ल्ड मॉडर्न है, बट हमारी सेफ्टी अपने हाथ में है। प्लीज़ एटलीस्ट अगर आप अकेले शहर में हो तो वैसे कपड़े डालो विच लुक्स डिसेंट, और लोगों की अनवांटेड नज़र आप पे ना जाए। कोई आपको रोक नहीं रहा शॉर्ट ड्रेसेस डालने के लिए, बट आप खुद देखो, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको पहले ही सेफ्टी के इतने कंसर्न्स हैं और आप ऐसे कपड़े डाल रहे हो जहाँ पे पीपल आर नोटिसिंग यू एंड फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड हैविंग रॉन्ग इंटेंशंस, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। आप क्यों शो ऑफ करो? शो ऑफ करो अपने घर पे करो, अपनी सिटी में करो, कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तब करो। उज्जैन गई थी तो आई ट्राई टू वेयर सूट्स एवरी डे जो बिल्कुल ऐसे ढके हों। तो मेक श्योर कि आप लोकल की तरह और एक सिंपल पर्सन की तरह कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो। मैं तो चलो एक स्पिरिचुअल जगह गई थी, बट अगर आप फिर भी कहीं और जा रहे हो तो डोंट ट्राई टू ओवर डू योर क्लोथ्स और ओवर एक्सपोज योर बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ नो योर इमरजेंसी नंबर। जैसे मैंने सबसे पहले जो नए होटल में मैंने चेक इन करना था, उसके ओनर का जो रिसेप्शन पे था उनका नंबर लिया, जो वहाँ पे काम करते हैं उनका नंबर लिया, और ये सारे नंबर्स मैंने अपने पेरेंट्स को भेजे, और जो ड्राइवर का नंबर था वो भी मैंने भेजा, जिससे मैं एयरपोर्ट से आई गई। जिसके साथ मैं ओमकारेश्वर गई थी टैक्सी में, उसका भी नंबर भेजा। तो ये सारे नंबर्स आपको भेजने चाहिए, और पहले तो खुद अपने लिए लेने चाहिए। बिकॉज मुझे कई बार ज़रूरत होती थी, AC नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, तो मैं ओनर को कॉल कर देती थी, वो भैया को कॉल कर देती थी जो नीचे होते थे होटल में। तो आपको सारे नंबर लेने ज़रूरी हैं, और इमीडिएटली अपनी फैमिली को भी बताना ज़रूरी है और शेयर करना ज़रूरी है कि ये है होटल, ये है ओनर और ये है ड्राइवर जो मुझे लेके जा रहा है। सब कुछ पता होना चाहिए, और वहाँ के इमरजेंसी नंबर जैसे एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन कहाँ है नियर बाय, मेडिकल स्टोर कहाँ पे है, कोई भी ज़रूरत हो तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और एक और पॉइंट जो मुझे अभी याद आया, दैट इज़ टॉक टू स्ट्रेंजर्स। इट इज़ गुड टू मेक कनेक्शन विद स्ट्रेंजर्स, बट पूरी डिटेल्स मत बताओ। जैसे अपने होटल वालों से लिमिटेड बात करो, अपने बारे में सब कुछ मत बताओ, टू द पॉइंट बात करो। फिर अगर जैसे मैं भस्म आरती के लिए लाइन में खड़ी थी, तो आई मेट अ फैमिली, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल। सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो और भस्म आरती, तो पूरी रात आपको लाइन में खड़नी है। दो दैट वॉज नॉट प्लान्ड, दैट आई मेड देम माई फ्रेंड्स, बट अगर आप अकेले जा रहे हो तो उन्होंने भी मुझे अंकल ने सलाह दी थी, विच आई अप्रिशिएट, कि बेटा अकेले मत घूमो, ऐसे जैसे हमारे साथ हो वैसे कोई फैमिली के साथ ग्रुप बना के घूमो।
बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज मुझे उसी दिन सारे टेम्पल्स कवर करने थे, बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो अराउंड विद ऑल जस्ट हैंग अराउंड बिकॉज इट वॉज अल्टीमेटली अ सोलो ट्रिप. बट येस, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप भी मेरी तरह ऐसे कहीं जा रहे हो, सो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू. जैसे मैं भस्म आरती के लिए पूरी रात को लाइन में खड़ी रही, तो आई मेड देम माई फ्रेंड्स. हमने बहुत बातें की. इट फेल्ट सो गुड, लाइक एक तो आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो, एंड वो भी यहाँ भस्म आरती अटेंड करने आए थे, एंड दे डिड गिव मी सम गुड एडवाइस एंड सो डिड आई. तो वी एक्सचेंज्ड अ लॉट ऑफ knowledge. And yeah, it is really nice to meet people, they came from Mumbai, and to know about their life, their struggles and everything. So फ्रेंड्स बनाओ. बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो अपने, तो आप ओपन नहीं होगे किसी थर्ड पर्सन के साथ. बट अगर आप सोलो ट्रिप में जा रहे हो, तो द बेस्ट पार्ट इज़ यू विल have the liberty to open up to people, talk to them and make friends. But be cautious that किसी से कितनी बात करनी है. even if you are in staying in hotel, सब कुछ मत बताओ होटल वालों को कि आप किधर कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, सब कुछ मत बताओ, ठीक है. इट इज़ नॉट सेफ. सिमिलरली अगर आउटसाइडर से मिल रहे हो, कोई फैमिली से मिल रहे हो, तो डोंट टेल देम योर एग्जैक्ट प्लान और what are you, where are you exactly staying in, because you never know. चलो मेरे केस में तो लोग अच्छे थे. You never know how that person could be, or your hotel wala guy could be, and they might be spying on you or having bad intentions for you. So just be friendly with strangers, but not that friendly that you share everything about your tour or something. और बेस्ट चीज़ मैं जो आपको बताती हूँ वो ये था कि I was really my mom was really scared to send me, so I told her don't worry, मैं जैसे ना कैब में बैठूंगी मैं उसे बोलूँगी हाँ बस मैं अभी पहुँच रही हूँ. So this is a trick that you can use कि हाँ बस मैं अभी पहुँच रही हूँ, तो वहीं खड़. ऐसे आप प्रिटेंड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी अजीब सा लगे. एंड इफ़ समवन आस्क यू आर यू अलोन, डोंट से येस, से नहीं भैया अभी बस वो पहले निकल गए, मैं बस जा रही हूँ, अभी पीछे जा रही हूँ. कभी मत बताओ दैट यू आर अलोन. That is an added advantage for them to any have wrong intentions for you. So yeah, that is it for this video. I hope you guys enjoyed it, and अगर कोई और tips tricks होंगे तो I would recommend you, and maybe make a part 2. वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है. I hope you guys enjoyed it, and please follow these tips, and if you have any more queries, don't forget to comment down below. I would be happy to help you guys, and see you very soon in my next video.